मुंडाल हूँ तो मुंडाल के बारे में कई सारी कहावतें हैं। नू का मुंडाल के जो लोग हैं बजा भाई पहले नहावेंगे फिर सानी काटेंगे, लेकिन मुंडाल की एक बेटी ने उत्तर प्रदेश में डंका बजा दिया। और भाई डंका ऐसा बजाया कि उत्तर प्रदेश के जो अपराधी हैं उनकी लंका लाग जाएगी। फिलहाल ये लाइव तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो। सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक और बड़ी खबर का लाइक जो ढेक और खोल लो अपना डेट, क्योंकि हरियाणा की बेटी ने डंका बजा दिया है उत्तर प्रदेश की धरती के ऊपर। बड़ी खबर है, इस टाइम की बहुत बड़ी खबर है। 23वां रैंक हासिल कराया है हरियाणा का जिला भिवानी और भिवानी का गांव मुंडाल। आज पूरा मामला क्या है हमारे गिला जो ये देखो तो हम देख सको लाइव तस्वीरें किस तरह से हरियाणा की इस बेटी का बहुत भव्य स्वागत पूरे हरियाणा के हर गली और कूचे में करिया जान लग रहा है। राम राम आन दो जी, ठाडू ठाडू थोड़ा ठाडू ठाडू आन दो। लो भाई आज ये है हरियाणा की बेटी मुंडाल गांव की ज्योति शर्मा, जिन्हें जज बनकर एक ऐसा मुकाम हासिल कर दिया है। बेटे दर्शकों को राम राम आन दो। राम राम सबको। सबसे पहले तो संसार क्रांति समूह की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि न केवल हरियाणा की बेटियों के लिए बल्कि पूरे देश की बेटियों के लिए बहुत बड़ा उदाहरण, बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप बने हो। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ये बैठो और सीट पे महंगे महंगे सवाल पूछेंगे हम। दादी जी थोड़े से 100 ग्राम हो लो आप। मन बेरा आप नहीं तो इनका कान में सवाल बताओगे, उत्तर बताओगे। मन बेरा है क्यों इन्हें बेरा नहीं पंदा बिटोड़ा क्या हुआ है, इन्हें बेरा नहीं पाओ थेपड़ी के और तू कान में बताओगी इसके। मैं बिटोड़ा और क्या करूं, मैं तो बड़ी डोली जी मैंने लगा दी ट्रेनिंग तो तुमने दे रखी है सारी ट्रेनिंग अच्छा सारी इनकी दी है सारी। थोड़े से और सरक लो माता जी, थोड़े एक गुड़िया। हाँ तो फिलहाल तो हम देख सको भाई किस तरह से ये देखो ये गुलदस्तियां की रोर बाढ़ आ रही है। तो संसार क्रांति समूह की तरफ से भी आपको अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ज्योति जी वैसे तो वही बात है, कई सारे जब कोई अचीवमेंट हो इस तरह की तो उसमें एक सफर होता है बाधाओं का, अलग अलग जर्नी होती है अलग अलग लोगों की। आपकी जर्नी की अगर मैं बात करूं बहुत बड़ी बात है कि आपने कभी राजस्थान तो कभी मध्य प्रदेश तो कभी हरियाणा तो कभी उत्तर प्रदेश कई जगह प्रयास करे और फिर सफलता हासिल करी। तो ऐसी करी कि 23वां रैंक। हाँ जी हाँ जी। 2018 से ही शुरुआत की है मैंने। फिर 2019 में पहला इंटरव्यू दिया है मैंने। फिर आज ये छठा इंटरव्यू है जिसके बाद मुझे आज ये सफलता का मुकाम हासिल हुआ है। तो इस दौरान बहुत अच्छे इंटरव्यू और मेंस तो शायद मैंने 12 या 14 मेंस दिए हैं। पीटी मैंने शायद 16 दे दिए होंगे। 12 या 14 मेंस हाँ जी, मायने रखते हैं भाई। 12 या 14 मेंस यानी कि पूरा एक्सपीरियंस पूरी पीएचडी सी होगी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ज्योति बेटे ये बताओ आपने कब ये सोच लिया था कि आपने जज बनना है? जब मैंने अपनी 12वीं पूरी की थी उसके बाद ही मैंने BA LLB में दाखिला ले लिया था। उसी वक्त से मैंने ठान लिया था कि मैं जज बन के दिखाऊंगी। और मेरे पापा का सपना रहा है हमेशा से कि मेरी बेटी जज बन के दिखाए। आज उन्हीं की वजह से मैं आज जज बन पाई। आपके पिताजी का सपना आपने साकार किया। चलो इस बात पे जितने भी आड़े बैठे आड़े भी ताड़ी बजा दो, और जितने दर्शक इस टाइम लाइव जुड़ रहे हैं वह भी ताड़ी बजा के स्वागत करो भाई बिटिया का। ये देखो भाई, ये देखो ये इस घर के सबसे बड़ा रिश्ता है इनका, ताऊ है। कई दिन तो मन भी कहने लगे ताऊ धर्मू। क्या नाम है जी? मदन लाल। मदन लाल जी। मदन लाल जी बहुत बड़े फकर की बात है। और इस बिटिया का मैंने कहूँ तो सबसे बड़ा रिश्ता आप हो। ताऊ ताऊ से बड़ा कोई रिश्ता नहीं इस धरती के ऊपर। कैसा महसूस कर रहे हो आप? महसूस जी बड़े गौरव की बात है हमारे लिए तो, और मतलब शब्द नहीं है कहने के लिए जी। जब इसको देखते थे ना मेहनत करते हुए तो एक बार तो बड़ा कलेजा जलता था, यार बेटी बहुत मेहनत कर रही है, बेटी रहने दे। लेकिन इसके हौसले को देखते हुए भी हमने इसको बहुत सपोर्ट किया। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार असफलताओं के बाद भी 5वीं 6ठी बार इसने ये सफलता हासिल करी, जो हमारे खुद के लिए तो है ही है, भिवानी शहर के लिए, हरियाणा के लिए भी बड़े गौरव की बात है कि इन्होंने उत्तर प्रदेश में जाके हरियाणा का नाम रोशन किया। एक बात है, उत्तर प्रदेश के जो अपराधी हैं इबन के पाया तले की जमीन लिकट जाएगी, खिसक जाएगी जमीन। क्योंकि भाई वह बात है, न्याय का क्षेत्र जुडिशरी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे हुए है अपराध को खत्म करने में। तो एक बात है, तो हम परिवार का सामंजस्य का अंदाजा इस बात तलाश को हो कि ताऊ आगे हैं और पिताजी लाइन में पीछे हैं। आओ जी और सीट पे। ये देखो जी, क्या नाम है जी? सतवी शर्मा, गांव मुंडाल से। अब मैं भिवानी में डाणी सरोवर ग्यार में रहते हैं, आंसी गेट के नजदीक। यहाँ हमारे घर पर आप आए, आपका सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। आपका धन्यवाद जी। तो सतवीर जी एक बात है, मुंडाल वाले के बारे में तो न्यू का आग्रह पर नहा के सामने काटते हैं,
तो आपने तो जमा कति चाड़ा पैर दिया जमा। वो हकीकत है, वो हकीकत है, हकीकत को भाई मान, इसकी और पड़ताल कर ले लागे लोग। उसको मानते हैं हम लोग हकीकत को। क्यों हम ये बड़ी बड़ी बातें, पुरानी रूढ़िवादी बात विचार थे जो लोगों के, जो जमींदार आदमी थे उनको पता नहीं था ऐसा हुआ था, उसको हम मानते हैं। लेकिन चलो अच्छी बात है, नहाना तो बड़ी अच्छी बात है। आगे शहर भी काट ले, चलो ताजगी होगी, कोई एतराज को बिल्कुल कोई काटनी तो सही बिल्कुल। या हरियाणवी लिखकर का आई। चलो तो ज्योति बिटिया को कुछ हरियाणवी चीज भी आपने सिखा रखी है भाई। जिस तरह मान ले कई बार इसका दौरा कोई मामला आ गया, मान ले इसे ना पूछूंगा ये बेरा पड़ जाएगा, बेटे कोई मामला आ गया, मान ले किसे कोई बुढ़िया आएगी दादी वर्गी, अरे वो नहीं कहोगी ए ज्योति बिटिया मारा बिटोड़े में तो गोसे चोरी हो गए और 300 गोसे चोरी हो गए। समझ में आओगी बात? हाँ जी बिल्कुल आ गई समझ में। क्या समझ में आई बताओ दर्शकों ने? बिटोड़े देखे हैं मैंने अपने गांव में। अच्छा। तीसरी तक मेरी जो शिक्षा है वो वहीं तक हुई है। और बिटोड़े जो गोबर पाथने वाली जो होती है, मैं उसी भाषा में बता रही हूँ आपको, वो बिटोड़े होता है जहाँ पे। हाँ जी, मतलब जब जज की कुर्सी पे आप बैठोगे तो कई इस तरह के मामले आएंगे। पड़ोसी ने कहोगे लाशी लेना था, बिलोनी फोड़ गया। बिलोनी समझ में? हाँ जी बिलोनी समझ में। ये चीजें सतबीर जी ये जरूरी है। हाँ जी, मैं इनका भाई हूँ। अच्छा। तो रक्षाबंधन पे सबसे बढ़िया गिफ्ट दिया है इसने। वाह जी और वाह, ये देखो ये है बड़ी बात। मैं नीदरलैंड से रहता हूँ, तो मैंने सुना तो मैं उसी दिन आ गया इसके साथ। अच्छा, नीदरलैंड से सीधे फ्लाइट से पैराशूट तक कूदे हो गए? नहीं, मैं उसी दिन आ गया था। अच्छा। ले भाई, रक्षाबंधन पे बहन और भाई का ये अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा तोहफा जो है वो बहन ने अपने भाई को एक चैलेंज स्वीकार करके जज बनकर जो है ये दिया है। तो इसमें चुनौतियों की अगर मैं बात करूं तो ज्योति बिटिया कब आपने सोच लिया था, कब आपने ठान लिया था कि आपने जज बनना है? BA-LLB मैंने दाखिला लिया था, फिर उसके बाद मैंने सीधा जज बनने के लिए जो है 2018 से शुरुआत की थी। अगस्त 2018 से मैं लगातार कोशिशें कर रही हूँ। दिसंबर 2018 में मैंने अपना पहला प्री दिया था, वो भी यूपी का ही था। अच्छा, तो यूपी का? हाँ जी, पहला पेपर था मेरा और पहला पेपर क्लियर हो गया था। फिर उसके बाद मेंस दिया यूपी का, उसके बाद मेंस भी पहला क्लियर हुआ। फिर उसके बाद यूपी का इंटरव्यू दिया मैंने 2019 में। फिर उसके बाद जो है वो फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, कुछ नंबरों की कमी की वजह से वो रह गया। फिर उसके बाद जो है मैंने राजस्थान मेंस दिया है 2019 में। फिर उसके बाद मैंने मध्य प्रदेश मेंस दिया, हिमाचल मेंस दिया, वो 2020 में दिया था। और कोविड की वजह से थोड़ा सा गैप हम लगा सकते हैं, 1-2 साल का फर्क पड़ गया है। फिर उसके बाद जो 2022 में 4 इंटरव्यू दिए हैं मैंने और 5 मेंस दिए हैं। तो इंटरव्यू जो है वो दिल्ली का मैंने इंटरव्यू दिया, हरियाणा का इंटरव्यू दिया, मध्य प्रदेश का इंटरव्यू दिया और राजस्थान का इंटरव्यू दिया। और अभी जो है 2023 में मैंने मई में जो है ये एग्जाम हुआ था, 23, 24, 25 मई को एग्जाम हुआ था। और ये देख सको भाई किस तरह से जो है फूल मालाओं से स्वागत, और लगातार ज्योति शर्मा के संघर्ष की कहानी भी लगातार चल रही है। और एक वो भजनी था भाई, उसकी वो सुनिया करते हम, बोले जैसी चाहे वैसी ही संतान करे माँ, पर माँ हो विदुषी। नुका कर भाई माँ जो है वो पहली गुरु हो है, मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेद है। तो माता जी कहाँ है आपकी? आप कोण में क्यों हो जी? आपने इतना बड़ा काम कर दिया और आप कोण में खड़े हो? क्या नाम आपका? सुनीता जी। सुनीता जी। तो एक बात है सुनीता जी, बहुत प्राउड की बात है कि इतनी बड़ी सफलता। बस बिल्कुल, हाँ ये लो जी, बिल्कुल हम भी मीठा मुंह करेंगे। हाँ जी। बचपन में जी मैंने इनको बहुत पीटा हुआ पढ़ाई के मामले में। हाँ, अच्छा। जब भी ये नहीं पढ़ते थे तो मैं इनकी पिटाई करती थी, अच्छा। थप्पड़ों से भी, कभी कभी डंडों से भी। कदे कदे थापी था, कदे कदे फूकनी था। फूकनी पता क्यों है बेटे? हाँ जी जिसमें हवा। एक बात है, गुड़िया को ज्ञान सारा दे रखा है, और वो पिटाई याद है माँ की? बिल्कुल अभी भी याद है, अभी भी डरते हैं हम लोग। अरे पिट रहो 10 बने पास भी। तो माँ है ना, जज पहले तो बेटी हूँ मैं उनके लिए। तो भाई पापा ने कभी पिटाई नहीं की है, पर मम्मी ने कसर नहीं छोड़ी है। मतलब सारी वो उसका है, आपके पिताजी ने आपकी मम्मी का कान में कह देंगे, सॉरी पढ़ नहीं रही, दर्द दे दो इसका। नहीं, पापा हमेशा कहते थे बेटा अपनी पूरी जिंदगी खुल के जीनी है, किसी चीज की टेंशन नहीं करनी है तुझे, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, मैं सब संभाल लूंगा, बस जिंदगी खुल के जीनी है। बिल्कुल सही बात है। तो अपराधियों के लिए अगर मैं बात करूँ ज्योति बेटे, क्योंकि बहुत अभी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो जनसंख्या की बात करो, उसी हिसाब से क्राइम रेशो भी बढ़ने लग रही है। तो कानून में कोई किस तरह के बदलाव आपके लिए? हालांकि देखो ये सवाल मैं बहुत एडवांस में पूछ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगा, एक बेटी होने के नाते खास तौर पे जो महिलाओं के ऊपर जो अपराध हो रहे हैं उनके ऊपर कैसे नकेल कसी जाए, कौन से कानून में वो बदलाव ले आए जा सके हैं जिस तक कि बेटियां सुरक्षित हों?
बदलाव जो है वो हमारा लेजिस्लेचर समय समय पर लेकर आता रहता है। बहुत सारे कानून हैं जो हमारी बेटियों और बहुओं के लिए बनाए गए। डोमेस्टिक वायलेंस है हमारा, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस है। और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट के सहारे बताता रहता है कि कैसे कैसे हम लोगों को नए नए कानून, नए नए दिशा निर्देश देते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट भी। और उसके साथ साथ अभी हाल ही में हमारे जो कानून है वो बदल दिए गए हैं, उनका संशोधन के लिए जो है पार्लियामेंट में पेश किए गए थे, जिनमें भी अलग अलग सी प्रावधान बनाए गए हैं वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए। तो हम उन्हीं कानूनों को जो है अगर और सख्ताई से लगाएंगे तो ये जो समस्याएं हैं वो दूर की जा सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश में डंका बजाओगे आप, और एक किस्म से उत्तर प्रदेश, पूरा भारत तो एक तरफ है और पूरा उत्तर प्रदेश एक तरफ है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूरे देश का पहला राज्य है, तो काफी सारी चुनौती रहेंगी आपके लिए। हाँ जी, हाँ जी। उन चुनौतियों का सामना करने के लिए 1 साल का जो एकेडमी ट्रेनिंग होगा वो मुझे अच्छे से सब कुछ सिखा देगा कि आपको चुनौती का सामना कैसे करना है। तो वो समय जो होगा वो यादगार समय रहेगा और मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय रहेगा, जो मुझे सिखाएगा कि आगे आने वाले साल जो है वो मुझे कैसे बिताने हैं, कैसे न्याय देना है। तो जो देश की बेटियां हैं इस वक्त, आपको मतलब संसार क्रांति के लाखों दर्शक आपको देखने लग रहे हैं, तो उन बेटियों को जो आपकी तरह स्ट्रगल के दौर से गुजर रही हैं, जो मेहनत कर रही हैं और उनके जिंदगी में, लाइफ में, स्टडी लाइफ में ब्रेक करा रहे हैं जगह जगह पे, कई तरह की रुकावटें हैं, कई तरह के उसमें कहीं पेपर लीक हो जाता है, कहीं और इस तरह के मामले हैं, उन बेटियों को क्या कहना चाहोगे? सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को कैसे पार करना है? सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि ऐसा नहीं है कि अगर आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है या कोई पेपर नहीं हो रहा है तो निराश नहीं होते हैं। निराशा जरूर होती है, पर उस निराशा को वहीं पर छोड़कर हर सुबह, जैसे अगले दिन सुबह होती है, तो उसी आशा के साथ हमें उठना चाहिए और हमें फिर से अपने जो हमारा ड्रीम है, जो हमारा सपना है, उसको पूरा करने में लग जाना चाहिए। क्योंकि सपने में कोई भी ब्रेकर जो है, क्योंकि गाड़ी जो है, जैसे हम रोड पे जाते हैं, ब्रेकर आता है पर हम गाड़ी जो है वो आगे लेकर जाते हैं, तो उसी तरीके भी गति तेज हो जाती है। जी, उसी तरीके से अगर हमारे जीवन में ब्रेकर आ रहे हैं तो उन ब्रेकर को पार करके हमें आगे बढ़ जाना चाहिए और अपने चलो, एक सेंसिटिव सवाल है। कई सारे स्टूडेंट होते हैं, जैसे अभी कोटा की अगर मैं बात करूं तो मतलब पढ़ते पढ़ते हरासमेंट में चले जाते हैं, सुसाइड तक कर लेते हैं। उन स्टूडेंट को जो इस तरह की थॉट प्रोसेस जन्म ले लेती है पढ़ते पढ़ते, भाई कहीं नंबर कम आ गए तो कहीं आगे बढ़ने में दिक्कत आ रही है और सुसाइड तक करने की सोच लेते हैं, उन बच्चों के लिए क्या कहोगे? उनसे मैं यही कहूंगी, सबसे पहले मैं उनके पेरेंट्स से कहूंगी कि प्लीज अपने बच्चों से बात करते रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप जो है वो रह जाता है पेरेंट्स और अपने बच्चों के बीच में। क्योंकि अगर बच्चा आपके साथ इतना फ्रेंडली है कि वो अपनी बात को आपसे कह पाए और आपके अगर नंबर नहीं भी आए हैं, और तो आपको इतना डांटना नहीं चाहिए। डांटना पड़ता है, समय समय पर डांटना पड़ता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। और उनसे यही कहूंगी कि कोई एक छोटी सी अगर आपसे गलती हो जाती है या फिर आपने उसमें मार्क्स नहीं आए, तो उससे जीवन जो है वो, उसको जीवन को खराब मत करो। जीवन एक अमूल्य है, उसको आप जो है सिर्फ एक पेपर की वजह से या किसी एक एग्जाम की वजह से खराब नहीं कर सकते। अपने माता पिता के बारे में आपको सोचना चाहिए। अच्छा, एक अपना हरियाणा में कहावत है, बोले कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे बदले वाणी, और आप तो कई कोस पे चले गए। उत्तर प्रदेश में तो हिंगा हूँ घर बोलिया, इससे बढ़िया गुड़ नहीं मिलने का। कई सारी अलग अलग वो है लैंग्वेज, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की चुनौती का सामना करना पड़ेगा आपको? जी, लैंग्वेज का तो ऐसा है कि आप हरियाणा वाले जित पे जाओगे ओड़े की पकड़ लेंगे। ये बात है, ये साबित कर देगा हरियाणा की बेटी है। तो ये देखो भाई, छोटे छोटे बच्चे आज ये देखो, ये भी शुभकामनाएं देने के लिए पहुंच गए हैं। आज भाई लाइन में लगो, शाबाश। तो ये देखो भाई, जाना शाना छोड़ छिंदा, बड्डा छोटा बूढ़ा ठेड़ा अगत पड़ोसी मित्र प्यारा, सारे मिलकर ज्योति शर्मा मुंडाल की बेटी, जो कि आज पूरे हरियाणा की बेटी है, पूरे देश की बेटी है, तो इसको शुभकामनाएं देने के लिए सारे पहुंच रहे हैं। एक एक वर्ष सारे का लगभग जिनका परिचय नहीं हुआ है। क्या शुभ नाम है जी आपका? जय भगवान शर्मा। आप ज्योति के जी? बाबा हुमान आते हैं। हाँ जी, मैं दादी हूँ। अच्छा, क्या नाम है जी? निर्मला से। निर्मला जी। हाँ दादी जी, आपका क्या नाम है? लक्ष्मी। लिच्छमी। अच्छा, लिच्छमी आ रहे तो शुरुआत हो रही है, बरकत की शुरुआत तो आते हो रही है। शुरुआत मैं आपको बताऊंगी। दरअसल मेरे बाबा जो है अभी फिलहाल हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो मतलब हमारे घर में किसी और बच्चे को ना किसी ऑफिसर की पदवी से कभी नहीं बुलाया उन्होंने। वो बचपन से, जब से मैं छोटी थी, वो मुझे SDM बुलाते थे। अच्छा, मेरे अलावा किसी को उन्होंने किसी ऑफिसर के उसमें नहीं अच्छा, बताया। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो भाई, आज जहाँ भी इनकी आत्मा है तो बड़े आशीष और बड़े गौरवान्वित हो रही होगी। तो एक इनका सपना जो कि बचपन में आशीर्वाद दे दिया था आपको। जी, उन्होंने पहले, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दूरदर्शी थे, उन्हें पता था कि ऐसा ऐसा मेरी बेटी कुछ करने वाली उनके है। आशीर्वाद की कृपा है ये। उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है। हमेशा मैं हमेशा बोल के जाती हूँ, बाबा राम राम, बाबा राम राम। बहुत बढ़िया। ये देखो भाई, छोटे छोटे बच्चे, तो हम भी बड़े हो गए जज बनोगे। क्या नाम तेरा?
लव्या, लविया, तेरा क्या नाम है? उबी, तेरा क्या नाम है? पार्थ, मन्नत, हाँ, तेरा क्या नाम है? कीर्ति, मैं इनकी बहन हूँ। अच्छा, तो भी बढ़िया वैसे बनी बेटी। नहीं IAS। अच्छा, बहुत बढ़िया। आपका शुभ नाम जी? मामा जी इनके सदाशिव कौशिक। अच्छा, वाह जी वाह। हाँ जी। बलवान शर्मा, मैं ज्योति का चाचा। अच्छा, ज्योति का चाचा सब तो अच्छा। बोला भाई वक्त बड़ा बलवान है और बोला बलवान का छोरा हमारा डब्बी है। हाँ जी, क्या शुभ नाम? श्री कृष्ण शर्मा। श्री कृष्ण जी। हाँ बेटे। लक्षिता, हाँ, उदित अच्छा, ये बोला बलवान का छोरा हमारा डब्बी है। पा गया, अरे पा गया। चलो भाई, इन गौरवान्वित करने वाली तस्वीरों पर छोड़कर धरती जान लग रहे हैं। और कमेंट सेक्शन में ज्योति बिटिया की जो सफलता है, ज्योति शर्मा ने जो इतिहास रचा है मुंडाल की बेटी ने, मुंडाला खतर घनी खास खबर है मनु को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मुंडाला खतर बड़े इतिहास बदलन की खबर है ये। हाँ जी, 23वीं रैंक, बिल्कुल। तो बहुत बड़ा इतिहास रचा भाई। इन ऐतिहासिक तस्वीरों पर छोड़कर धरती जान लग रहे हैं। वीडियो ने कर दो जिला के शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि सफलता मिले जरूर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय जवान और जय हिंदुस्तान।